गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ काम करके आ गई, क्योंकि आज मैंने सुबह ही थोड़ा सा जल्दी ही नहा लिया था। 5 बजे लगभग नहा ली थी, 5 साढ़े 5 बजे लगभग। मुझे टाइम तो उतना नहीं पता, बस ऐसे ही मैं तुरंत ये नहा के आ गई हूँ, क्योंकि आज बच्चे थोड़ा सा जल्दी स्कूल जाने वाले थे, तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही नहा ली ताकि खाना बन जाए। और मैं यहाँ दाल मेरा पक गया है, चावल पका रही हूँ। चावल पक जाए उसके बाद मैं सब्जी तुरंत बना लूँगी, क्योंकि इन लोगों को लंच भी ले जाना है। तो मैं सोची बार बार कौन बनाए, सब्जी ही बना लेती हूँ पूरा। इन लोगों को ले भी जाएंगे और घर के लिए भी। तो मैं यहाँ लग गई पूरा खाना बनाने में। और सुबह का काम थोड़ा सा जल्दी भी है। मुझे इस समय टाइम मिलता नहीं, तो हम कहे कि सुबह सुबह नहा ले लूँगी तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा दोपहर में। तो क्योंकि मुझे सिलाई उलाई भी करना है, तो मेरे सब सारे काम ऐसे पेंडिंग में ही रह जाते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट हुआ ना तो फिर लेट होते चला जाता है। जब 12-1 बजे खा ली पाओ तो फिर थोड़ी सी सबके लाइफ में जानी होती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। तो इसके चक्कर में मैं अब सोच रही हूँ कि सुबह सुबह ही 5 साढ़े 5 तक नहा लूँगी, तब मेरे काम जल्दी से हो जाएंगे। जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेंगे उसमें मैं ब्लाउज सिल लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और तो इसी के चक्कर में अब जल्दी मैं सोच रही हूँ सो के यहाँ मेरी और टिफ़िन में तैयार करने लगी। बिटिया रानी को ये बोल के लेटी थी कि मुझे 6 बजे मम्मी उठा देना, और मोबाइल में अलार्म भी लगाई थी। तो मैं वही बुला रही हूँ कि उठ जाओ अब, तुम्हारा अलार्म बज रहा है। तो फिर बच्चे बोलते हैं, पर सुबह उठने में सबको आलस आता है। तो फिर मैं उन बच्चों को उठा के वो लोग उठे, अपना फ्रेश हुए, उसके बाद ब्रश मंजन किए, तैयार हुए। अब मैं यहाँ खाना पूरा बना ली थी। सब्जी तो मैं सुबह सुबह ही बना ली थी, पर पराठा सेक के फिर बच्चों का यहाँ लंच भर दी, दोनों का भर दूँ। उसके बाद ये लोग को दे दूँ, ये चले जाएँ। बच्चे चले भी गए तो अब मैं भी अपना थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। मैं भी सुबह सुबह कई समय 7:30 हो रहे हैं, मैं भी नाश्ता करके उसके बाद फिर सुबह ही लगता है ना कि थोड़ा सा नाश्ता मैं भी कर लेती हूँ। इस समय कुछ ना कुछ मुझे भी दिक्कत होती है ना, तो इसलिए मैं सुबह सुबह नाश्ता मैं भी जब बच्चों को भेजती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बनाए रहती हूँ। सबको बोलती हूँ, जिसका मैंने कर लेता है, कभी कोई नहीं करते, बस इन लोगों का यही है। पर मैं डेली कर लेती हूँ नाश्ता करके एक बार, उसके बाद काम करती रहती हूँ। फिर 11-12 बजे खाना खाती हूँ, कभी 10 बजे भी खा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा नाश्ता हो गया, उसके बाद मैं आ गई। ये बिस्तरा बच्चे गए थे तो फिर पूरा बिखरा हुआ था। अब पूरा साफ़ सफाई पूरा हर काम होता है ना कि अगर सुबह का काम तो ऐसे करो, पूरा साफ़ सफाई करो, पर शाम होते होते फिर घर वही बिखर जाएगा। फिर सुबह से फिर वही, हम लेडीज़ों का तो यही है सुबह फिर समेटो, फिर शाम को फिर बिखर जाता है, फिर सुबह समेटो, बस यही इसी में तो मेरा दिन चला जाता है। तो फिर ये देखिए पूरा बिस्तरा तो बना ली, अब यहाँ सोफ़ा भी बना लूँगी। और उसके बाद जो और काम है, झाड़ू पोछा, अपना बर्तन, आज बहुत काम है क्योंकि कल बृहस्पतिवार होता है ना। बृहस्पतिवार के पहले ये लगता है कि पूरा एक दिन पहले मैं कपड़ा सोचती हूँ कि धुल लूँ। अगर बृहस्पतिवार को एक दिन ना धुलूँ ना, तो ऐसे लगता है पूरा घर का कपड़ा गंदा है। तो इसके चक्कर में मैं आज कपड़ा भी धुल रही हूँ। उधर वॉशिंग मशीन में डाली हूँ, कपड़ा भी धुला रहा है, इधर मैं अपना ये साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। तो ये देखिए सोफ़ा पूरा मैं बना लूँ। और ये एसी इस समय ना आज चलाई थी एसी, पर बहुत कचरा था और बच्चों से बोल रही थी कि नहीं चलाओ, आज साफ़ कर लूँगी, कल तब चलाना। पर गर्मी, रात में गर्मी लगने लगी ना, तो माने नहीं, चलाए, पर बहुत धूल जमी हुई है। तो फिर हम कहे कि इस समय मैं साफ़ कर देती हूँ एसी भी, क्योंकि 3-4 महीने से ऐसे पड़ी है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें है। और पूरा ये साफ़ कर देती हूँ और ये देखिए ये एसी ऐसे साफ़ करने का, ये उठा के ये जो प्लेट होता है, अभी दिखाती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना, और जितना इसे घर का जितना भी धूल होता है ना, पूरा यही सोख लेता है। अगर ये सट जाता है ना, तो फिर हवा नहीं, ठंडी हवा नहीं देता। तो ये हमेशा साफ़ करना होता है। तो मैं इसीलिए मना कर रही थी बच्चों से कि ना चलाओ, मैं भी साफ़ नहीं करी हूँ। ये एयर वो होता है, ये वाला साफ़ हो जाता। देखिए कितना धूल था, साफ़ कर दी, एकदम साफ़ हो गया। ये ऐसे हमेशा 10-10 15-15 दिनों पे साफ़ किया जाता है, नहीं तो धूल मिट्टी इसमें जम जाती है ना, तो फिर बाहर की,
तो बहुत एकदम सड़ जाते हैं, तो ठंडा हवा नहीं देता। इसे हमेशा 10-15 दिन पे साफ़ किया जाता है। और मैं इस समय 3-4 महीने से एसी बंद है तो साफ़ नहीं हुआ था। और जब चलाए एसी ना तो रात में इतना धूल उड़ रहा था कमरे में, तो फिर इतना डांट रही थी पर ये लोग माने नहीं, बोले कि गर्मी लग रही है चलाएँगे। और फिर हम कहे सुबह हो तो आगे साफ़ करूँ। मेरे मन में हमेशा ये वो रात से ही चल रहा था कि सुबह कैसे हो तो मैं साफ़ करूँ, क्योंकि पूरे बिस्तर और सोफे में भर गया था धूल धूल। बाहर से भी धूल जो आते हैं ना उसी पे बैठे हैं, तो अगर एसी एक बार चली ना तो फिर पूरा धूल, बहुत धूल धुला रहे थे एसी से। तो अब साफ़ कर दी हूँ, अभी सर्विस करानी है। वहाँ मैं झाड़ू भी लगा लिया और पोछा भी मेरा लग गया। और मैं खाना बना ही ली थी, केवल मुझे रोटी सेकना था बस। और दाल चावल सब्जी तो मैं बना ली थी सुबह सुबह ही, 5-5:30 बजे ही बना ली थी। और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया। इस समय 8 बज रहे थे, पूरा काम मेरा हो गया। यहाँ कपड़ा भी डाली थी, बार बार आके कपड़ा निकाल के जाती थी, फिर काम करती थी। ऐसे ऐसे में कपड़ा भी मेरा धुला गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो मैं सोचती हूँ ना कि 9-10 तक मेरा काम हो जाए तो मुझे एकदम टाइम अच्छा रहेगा, कि अगर इतने बजे काम हो जाए ना तो और काम जो 2-3 घंटे बचे रहेंगे उसमें मैं सिलाई भी कर लूँगी। अभी सिलाई मेरी बाकी है। और तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ कि जल्दी से काम कर लूँ यहाँ का, घर का, तो फुर्सत मिले। नहीं तो फुर्सत तो फिर मिलती नहीं। और इसके चक्कर में मैं जल्दी से यहाँ देखिए एक बार फिर निकाल के आके यहाँ और सब फिर से डाल दिया कपड़ा। अब चल रही हूँ फिर और रोटी सेक लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ ये मक्खन था, तब तक हम कहे कि मक्खन ही वो कर लेती हूँ ताकि पिघलता रहे इधर और मैं रोटी सेकती रहूँगी। इसलिए मेरे दिमाग में आया यहाँ कि मैं मक्खन को, इसे आज बुधवार है तो फिर हम कहे ये मक्खन ही पिघला वो कर लेती हूँ, मलाई आगे निकाल के मक्खन निकाल के रख देती हूँ, पिघलता रहेगा ताकि मैं इधर रोटी सेकते तक में मेरा मक्खन घी बन जाएगा। क्योंकि होता है ना कि कभी कभी मैं एक आध बार मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे अगर रख के गैस पे चले जाओ ना, अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग हटा वहाँ से तो जल जाता है घी। तो इसी से मैं कभी हटती नहीं। दूध है या तो मैं घी रखती हूँ ना तो किचन में ही रहती हूँ, तो ऐसे ही बनाती हूँ कि ताकि ये मैं घी रखूँ तो किचन में कुछ ना कुछ करती रहूँ, तो मेरा दिमाग किसमें रहेगा कि ये भी देख रही हूँ और मेरा काम भी होता जाएगा। ये मैं निकाल दी थोड़ा सा अपने कान्हा जी के लिए। मैं जब भी मक्खन बनाती हूँ तो ज़रूर कान्हा जी के लिए निकालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कान्हा जी को दही और मक्खन ये सब बहुत पसंद थे। तो इसलिए कान्हा जी को थोड़ा सा मैं जब रोज़ तो नहीं हो पाता, मैं जब जब निकालती हूँ ना तो हफ्ते में 2 दिन निकालती हूँ, तो 2 दिन रखती हूँ और थोड़ा सा रख देती हूँ। पर दूसरे दिन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है ना, बासी मक्खन दे रखती नहीं। तो इसलिए जिस दिन निकालती हूँ मक्खन ना तो उस दिन ज़रूर रख देती हूँ अपने कान्हा जी के लिए। तो अलग से कटोरी में निकाल के रख दी हूँ, अभी चढ़ाऊँगी। अब शाम को ही खिलाऊँगी। सुबह मैंने पूजा कर लिया, खाना भी खा लिया, तो शाम को नहीं दूँगी मक्खन। सुबह भी सुबह नहीं दूँगी, शाम को दूँगी। पूजा करते समय उनको भोग लगाऊँगी मक्खन का। ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन वो करती हूँ ना उसी दिन मैं मक्खन रख देती हूँ कान्हा जी के लिए ज़रूर। तो यहाँ ये देखिए मेरा उधर घी भी पक रहा है, इधर मैं रोटी भी सेक रही हूँ। तब तक मेरे रोटी सेकते सेकते मेरा उधर घी भी बन जाएगा और रोटी भी इधर सेक जाएगी। यही होता है, मैं किचन में जब आती हूँ ना, घी और दूध रखना है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरा देखिए इधर रोटी बन गई और उधर मेरा घी भी होने वाला है। तो ये ठीक रहता है ना कि दोनों चीज़ हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो यहाँ मैं लगे हाथों ये साफ़ भी कर ली। और ये देखिए मेरा घी लगभग हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। तब तक जो नाश्ता का बर्तन है वो धुलती रहूँगी, तब तक मेरा ये हो जाएगा घी। और ये मेरा घी भी हो गया, रोटी भी सेक ली। अब इन लोगों को निकाल देती हूँ खाना, क्योंकि अब ये सब जाने वाले थे अपने अपने काम पे। भांजे भी गैरेज पे जाते और भाई भी अपने जॉब पे जाने वाले थे। तो मैं यहाँ पूरा काम मेरा हो गया, सब कुछ हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। इस समय 9:30 हो रहे थे, तो मैं पूरे काम से फुर्सत हो गई। यहाँ खाना भी निकाल दूँ, खा ले ये लोग, मैं भी खाना। अभी मैं नाश्ता की थी, भूख तो नहीं है पर देखती हूँ अभी खा लूँगी मैं भी, ताकि फुर्सत हो जाऊँ। तो जो है बर्तन वर्तन धुल के तब बैठूँगी सिलाई करने, क्योंकि मुझे मेरा सिलाई पेंडिंग में हमेशा पड़ा है। बहुत ज़्यादा सिलाई बाकी है और मैं हमेशा सिलती हूँ, तब भी मेरे ब्लाउज बाकी ही रहते हैं। तो फिर वही सिलना भी था। तो फिर वहाँ खाना वाना हम लोग खा लिए। बच्चे इसमें 1:30 बजे का टाइम, 1:30 बज रहे थे, बच्चे आ गए स्कूल से। तो बच्चे आते हैं ना, तो आज मैं दिखा रही हूँ, पर बच्चे आते हैं तो डेली लोग लस्सी पीते हैं।
तो फिर मैं ये बर्फ़ आज ना ज़माना भूल गई थी, बोतल में था वही मैं, पर उनसे निकल नहीं रहा है। तो मैं वहाँ बनाने लगी लस्सी, बना के दे देती हूँ, बच्चे भी और मैं भी, सब लोग पी के उसके बाद फिर इसमें डेढ़ डेढ़ पौने 2 हो रहे थे, बच्चे 1:30 बजे आ जाते हैं, तो फिर वो लोग आते हैं ना तो 10 मिनट बाद मैं इन लोगों को देती हूँ लस्सी। और पहले तो वो बनाना शेक देती थी, इस समय नहीं दे रही हूँ क्योंकि आदर्श की वही पेट दर्द होने लगा ना, तब से वो नहीं पीता है, बोलता है नहीं गर्मी में लस्सी पीऊँगा। तो फिर बना के दे दी सबको और मैं भी पी के उसके बाद बैठ गई यहाँ सिलाई करने। थोड़ा थोड़ा काम जो बाकी था ना, ये पेटीकोट था है, तो जो थोड़ा थोड़ा काम बाकी था वो मैं सोच रही थी आज कर लूँ, और उसके बाद ब्लाउज़ सिलना है तो ब्लाउज़ मैं कल से सिलूँगी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सिलूँगी ब्लाउज़ भी, क्योंकि है थोड़ा बहुत काम हो जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे अगर रहता है ना, अब गर्मी का टाइम आ गया, थोड़ा सा टाइम बचता है तो सोचती हूँ कि ये सब काम कर लूँ। मुझे लगता है ना पहले से काम मेरा हुआ रहता है ना, मुझे चाहे जो भी मैं काम करना चाहती हूँ तो 2-3 महीने पहले से मैं व्यवस्था कर लेती हूँ तो काम ठीक रहता है। अपने ब्लॉग का करती हूँ, इन्हें पसंद आया।